गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है, इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि प्रभु नाम जप किया जाए। जो भी गुरु आपको दे दिए हैं उनके नामों का रगड़ के जप करें, आपसे माया कोसों दूर भग जाएगी, आवागमन बंद हो जाएगा। इस दुर्लभ मानव जोनि पाकर अगर प्रभु का आपने भजन नहीं किया तो क्या किया? अपने को उद्धार करने के लिए, अपने परिवार को उद्धार करने के लिए, अपने कुल के उद्धार करने के लिए आपको प्रभु नाम भजन करना ही पड़ेगा, तभी आवागमन से छुटकारा हो सकता है। देखिए, हम सभी को कलयुग ने कितना बड़ा छूट दे रखा है। अगर हम मन से प्रभु का स्मरण करते हैं तो उसका पुण्य हमको प्राप्त होता है, लेकिन अगर मन से हम बुरा सोचते हैं तो उसका पाप हमारे खाते में नहीं जाता है। ये कलयुग की बड़ी खूबसूरती है। कलयुग में ऐसे ही आयु कम है। अगर इस तरह की गणना होने लगे तो कोई भी व्यक्ति निर्वाण पास नहीं कर पाएगा। इसलिए कलयुग में अगर बुराई है तो बहुत ज़्यादा अच्छाई भी है। थोड़ा सा सुमिरन करके हम इस बैतरणी को पार कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो हमारे गुरु हैं इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप आए हैं, स्वयं परमात्मा हैं, और बार बार परमात्मा इस पृथ्वी पर आते रहते हैं गुरु के माध्यम से, समाज को सुधारने, समाज को संस्कार देने। गुरु बराबर ही इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, जिसका हम अवहेलना करते हैं, जिनके कहे हुए बातों पर हम चल नहीं पाते हैं, माया में ऐसे उलझे हैं कि कभी सुलझ ही नहीं पाते। ईमानदारी से कहें तो कभी भी हम इस चक्र से निकलने का प्रयास ही नहीं करते। जिस दिन हम प्रयास करेंगे कि इस चक्र से, माया रूपी चक्र जो हमको बांध रखी है, इससे बाहर निकलना है, गुरु नाम रगड़ के जप करें, निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे, आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। इससे पहले हमें सत्संग जरूर करना चाहिए, कथा पुराण जरूर सुनना चाहिए, जिससे धर्म की जागृति हो। हृदय में धर्म जैसे ही विराजमान होने लगेगा, पाप वैसे ही भगने लगेगा। और प्रभु के सुमिरन में तो इतना ताकत है कि कहा गया है कि प्रभु से बड़ा उनका नाम है। लेकिन हम सब जानते हैं, कहते हैं न, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब जानता है, प्रयास नहीं करता है। अगर प्रयास करे तो क्या असंभव है जी? सब कुछ संभव है। और उसमें न स्त्री है न पुरुष है। कर्म का बंधन सबको फांसा हुआ है। इसमें वो ये देख के नहीं फांसा है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, नहीं, सबको जकड़े हुए है। और हरि नाम से ही आप बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा इसी में फटफटा के मरने की ही अवस्थाएं हैं और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। वो आपके हितैषी हैं, आप उनको कुछ नहीं देते हैं, सारी दुनिया का खजाना तो वो आपको लुटा देते हैं कि लेने की ज़रूरत भी वैसी महसूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये नासमान शरीर में प्रभु से लेना है तो प्रभु को ही क्यों न ले लिया जाए। उनसे धन दौलत लेके हम क्या करेंगे? हमारा नाश होगा, उसका भी नाश हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु को हमने ले लिया तो न उनका कभी नाश होता है, न मेरे जीवात्मा का नाश होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर बढ़ें।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अनुचित उचित काजु कछु होई, समुझ करिय भल कह सब को। महाराज परीक्षित ने मंत्रियों के संयोग से उत्तम रक्षकों की उपस्थिति में एक 7 तल वाला उत्तम राजमहल बनाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सुरक्षा में मणि मंत्रधारी वीरों की नियुक्ति किया गया और मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया गया। सभी प्रकार से सुरक्षित उस महल में राजा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके राज्य संचालन करने लगे। महाराज परीक्षित के शाप को सुनकर सर्प विष निवारण के कार्य में दक्ष एक कश्यप नाम का ब्राह्मण, जो धनाभिलाषी था, राजा के प्राण बचाने को चल दिया। कश्चिच्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मंत्री सत्तमः। तक्षक भी समय पास जानकर मनुष्य का रूप धारण कर चल दिया। उसने रास्ते में राजा परीक्षित को बचाने के लिए जाते हुए कश्यप को देखा। तब वह मनुष्य बना नाग बोला, हे ब्राह्मण, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? सद्गुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित नृपश्रेष्ठं तक्षकस्य प्रधक्षति, सत्राहं त्वरितो यामि नृपं कर्तुम पंजरम। कश्यप ब्राह्मण कहने लगा, महाराज परीक्षित को तक्षक डसेगा, अतः उनकी विष मुक्ति करने को जा रहे हूँ। मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं अवश्य ही जीवित कर दूंगा। मैं विषनाशक कश्यप ब्राह्मण जब तक्षप नृप को खाएगा, विषहरण करूंगा राजा का, तब नृप जीवित हो जाएगा। जीवित हो करके जब राजा अपने मन में हर्षाएगा, मुझको वह भारी धन देगा, मेरा जीवन कट जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब तक्षक ने मार्ग में खड़े एक वृक्ष को अपनी प्रतियोगिता के क्षेत्र बनाया और उसने उस वट वृक्ष को डसकर राख कर दिया। लेकिन तभी कश्यप नाम के ब्राह्मण ने अपने मंत्र बल से उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। इस प्रकार देख करके तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कश्यप ब्राह्मण को धन का लोभी जानकर उसे वहीं प्रचुर मात्रा में धन देकर उसे वहां से वापस भेज दिया और तक्षक 7वें दिन हस्तिनापुर में जा पहुंचा। तक्षक ने देखा राजा मणि मंत्र में पारंगत वीरों से रक्षित 7वें तल के मकान में है। मृत्यु अटल है जानते हुए भी छिप कर बैठे हैं, वहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होता है। तब तक्षक ने अपने साथी नागों को ब्राह्मण वेश बनाकर हाथों में फूल फल लेकर राजा को भेंट करने का नाटक करने लगे। मंत्रियों ने किसी को भी मिलने की आज्ञा नहीं दी। तब ब्राह्मण रूपी नागों ने कहा, हमारी इस भेंट को ही महाराज के पास पहुंचा दिया जाए। फलों को लेकर राजा के पास निरीक्षण करके पहुंचा दिया गया। राजा ने सभी मंत्रियों को एक एक फल देकर एक बड़ा फल राजा परीक्षित ने स्वयं खाने को ले लिए। उसी फल में राजा को एक चमकीला कीट दिखाई दिया, जो देखते देखते ही बड़ा नाग बन गया और महाराज को डस लिया। तभी भयंकर विष से दग्ध राजा परीक्षित जले वृद्ध की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। आज 7वें दिन मुनि कुमार का शाप सत्य हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज परीक्षित की अकाल मृत्यु होने पर उनकी और्धदैहिक क्रिया राजा के पुरोहित द्वारा वैदिक रीति से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को सुवर्ण गाय और तथा अनादि दान में दिए गए। तदंतर सुमुहूर्ते सुतं बालं प्रजानां प्रीतिवर्धनं, सिंहासने शुभे तत्र मंत्रिणं सन्निवेशनम। मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर आसीन किया।
11 वर्ष की अवस्था में होने पर कुल पुरोहित ने उनको यथोचित शिक्षा प्रदान की। कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति धनुर्विद्या में परिष्कृत किया। जब जन्मेजय वेद वेदांग और धनुर्विद्या एवं शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए, तब काशीराज की कन्या वैष्णमा से पाणी ग्रहण करके संपन्न हो गए। अब जन्मेजय बड़ी कुशलता से शासन करने लगे। एक समय तक्षक से पीड़ित उत्तक मुनि ने जन्मेजय से कहा कि तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा था, आप उससे प्रतिशोध लो। तब जन्मेजय ने मंत्रियों से मंत्रणा करके गंगा के किनारे सुरम में यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। यज्ञ वेदी बनाई गई। महामुनि उत्तक को यज्ञ का होता और तक्षक नाग को यज्ञ पशु बनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ क्रिया प्रारंभ की गई। सर्पों का हवन होने लगा। तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। इंद्र ने अपनी शरण में आया जान अभयदान दिया। जब उत्तक मुनि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इंद्र सहित आस्तिको नाम धर्मात्मा जरत्कारो सुतो मुनि तत्रागस्त्य मुनि बाला तुष्टवाल जन्मेजयम तक्षक का आह्वान किया। तब भयभीत तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कुरु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। जन्मेजय ने उस मुनि बालक को पंडित समझ करके उनका पूजन अर्चन करके मनोवांछित वस्तु मांगने का निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की कि आप इस यज्ञ को बंद कर दें। मुनि के वचनानुसार सर्पसत्र यज्ञ को बंद कर दिया गया। इसके पश्चात वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। उसे सुनकर राजा को शांति प्राप्त नहीं हुई। राजा ने कहा, व्यास जी, मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। आप मेरे पिता की आत्म शांति के लिए कोई दूसरा उपाय बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मैं आपको आपके पिता की मुक्ति हेतु एक पुनीत कल्याणकारी रहस्यमय वेद और शास्त्रों की सारभूत श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण कराऊंगा। इस पुराण के श्रवण से आपका मंगल होगा और आपके पिता की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभा में उपस्थित व्यास जी ने जन्मेजय ने प्रश्न किया कि हे महाभाग, यह आस्तिक मुनि किसके पुत्र थे और सर्प सत्र में उनके आने का क्या कारण था? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? हे प्रभु, इस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। जरत्कारो मुनि शांतो न चकार गृहाश्रमं तेन दृष्टांग बने गर्ते लंबवानां स्वपूर्वजा। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, जरत्कारु नाम के एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते देखा। उनके पूर्वज उनसे कहने लगे, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, इससे हमें इस कष्ट से छुटकारा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसे सुनकर जरत्कारु बोला, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे मेरे नाम वाली कन्या बिना मांगे मिल जाएगी, उसी से विवाह करके मैं अपनी गृहस्थी बसाऊंगा। परंतु उसी समय सर्पों की माता ने सर्पों को शाप दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्दू सर्पों की माता और विनीता जो गरुड़ की माता थी। एक दिन कद्दू ने विनीता से पूछा, सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? विनीता बोली, सफ़ेद है। कद्दू बोली, नहीं, काला है। दोनों में शर्त हो गई कि जो हारेगी उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्दू ने अपने पुत्रों से कहा, तुम सूर्य के अश्व से लिपट जाओ, ताकि अश्व काला दिखेगा तो मैं जीत जाऊंगी। तब उसमें से कुछ सर्पों ने असहमति प्रकट की। उनको कद्दू ने शाप दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जाकर जल जाओ। उनमें से कुछ सर्प घोड़े से लिपट गए। जब विनीता को दिखाया तो घोड़ा काला दिखाई दिया और शर्त के अनुसार विनीता को दासी बनना पड़ा।
रामचरितमानस में इस प्रकरण के विषय में कहा गया है कि कद्दू बिन तहि दिन दुखु तुम्हि कौशिला देव मरतु बंदी गृह से हहीं लखनु राम के नेब। जब यह समाचार कि मेरी माता दासी बन गई तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने कद्दू से कहा कि मेरी माँ का दासत्व कैसे दूर होगा। कद्दू ने कहा तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो, तुम्हारी माँ का दासत्व खत्म हो जाएगा। गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके अमृत ला करके कद्दू को दे दिया था। कद्दू ने गरुड़ की माता को दासत्व से मुक्त कर दिया, लेकिन सर्प स्नान करके आए तब तक इंद्र उस अमृत कलश को चुरा ले गया। जब सर्प स्नान कर आए तो कलश को वहाँ न देखकर दुखी हो गए और जहाँ कलश रखा था उस कुशों को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तब उसकी जिह्वा के 2 भाग हो गए। कद्दू द्वारा कुछ नाग जो थे वो ही जन्मेजय के सर्प सत्र में जलने वाले थे। भयभीत सर्प ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ वासुकी नाग की बहिन जरत्कारु का विवाह कर दो। हे नागों, उनका एक पुत्र आस्तिक नाम का वाला होगा, वही तुम्हारा रक्षा करेगा। वासुकी नाम के नाग से अपनी बहन को जरत्कारु को समर्पित कर दिया। जरत्कारु ऋषि ने शर्त रखी कि जब वह कभी मेरा अप्रिय करेगी उसी समय मैं इसका परित्याग कर दूंगा। एक दिन मुनि ने कहा कि हे प्रिय, मैं शयन कर रहा हूँ, आप मुझे जगाना मत। लेकिन ऋषि को शयन करते करते सायंकाल हो गया। सूर्य अस्तांचल को चले गए। जरत्कारु सोचने लगी, सूर्य तो गए अस्तांचल को, ऋषि गहन नींद में सोते हैं। इस समय जगाऊं यदि इनको तो मेरा त्यागन करते हैं। संध्या वंदन होगा निष्फल और धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म पालन अभी करो मम परित्याग हो जाएगा। इस प्रकार धर्म को श्रेष्ठ जानकर ऋषि को संध्या बंदन के निमित्त जगा दिया। जागते ही ऋषि क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने मेरी निद्रा में विघ्न डाला है। अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम अपने भाई वासुकी के घर पर चली जाना। ऐसा कहकर ऋषि जंगल में प्रस्थान कर गए। तदंतर जरत्कारु वासुकी के घर चली गई। समय पर उसी के गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ, वही आस्तिक नाम वाला हुआ। उसी से अपने मातृ पक्ष का हित करने के लिए आपके यहाँ आकर सर्प सत्र का समापन कराया था। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, आपने महाभारत आदि का श्रवण किया है, दान धर्म किया है, परंतु आपके पिता को अभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती का एक विशाल मंदिर बनवाइए। हे नृपसेठ, विधि विधान के साथ देव यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करिए। यह पुराण अत्यंत पुनीत, भव सागर से पार उतरने वाला, अलौकिक रसों से युक्त है। इसे सुनकर प्राणी पर माँ भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्त का कल्याण करती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, आपने अम्बा यज्ञ के विषय में कहा, अब अम्बा कौन है और उनका यज्ञ कैसा है? हे ब्राह्मण, आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विषय में विस्तार से बताइए कि वे कैसे उत्पन्न हुए। क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से निर्मित हैं? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। एतदेव मया पूर्वं पुष्टोऽसौ नारदो मुनि विस्मितः प्रत्युवाचे मुत्थितं शृणु भूपते। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। तब वे विस्मित हो उठे, खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। हे राजन, किसी समय मैंने शांत स्वभाव और सर्ववेत्ता श्रेष्ठ मुनि नारद जी को गंगा किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर मैंने उनके चरणों में वंदन किया और उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर उनकी आज्ञा अनुसार बैठ गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मुनि अतीवित तस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते कः कर्ता परमः प्रोक्तस्तमे भ्रूमि विधानतः। हे महामति मुनिदेव,
इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक संसार से उद्धार करने वाले भगवान शंकर को ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सर्वतोमुख, शरणादाता और आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चारों मुख वाला, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रक्षा करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताए हैं। कुछ विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का कर्ता मानते हैं। यज्ञों में निष्ठा रखने वाले लोग सूर्यपति सोमपान करने वाले, यज्ञों का भोग करने वाले सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, कुबेर को और कुछ लोग गणाधीश गणेश जी को स्तुति करते हैं। कुछ लोग आदि माता भवानी, महाशक्ति, सृजन संहार करने वाली, सभी प्राणियों और देवताओं की जननी, पूर्णा, सभी लोकों में स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूप भगवती को मानते हैं। वैष्णवी, शाकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी तथा वाराही, नारसिंही च महालक्ष्मी तथा द्युताम। फल की आकांक्षा वाले उन भवानी को वैष्णवी, साकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, वेद रूपा, विद्या स्वरूपा, एकेश्वरी, मोक्षदायिनी, निर्गुणा, सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। हे महामुनि, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुनि, संसार सागर के मुंह से दूषित जल में गिरे हुए मुझ अज्ञानी को बार बार डूबते उतराने की ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। व्यास जी के पूछने पर नारद जी कहने लगे, यही प्रश्न मैंने एक बार ब्रह्मा जी से किया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।